बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल इजाज़त ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, कुकिंग में दो तरह के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, एक खुशक मसाले, दूसरे सब्ज़ मसाले। सब्ज़ मसाले आप घर में ख़ुद ग्रो कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्ज़ धनिया की, इसको कैसे ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो साबुत धनिया होता है ये इसका सीड है। इसको हमने थोड़ा सा रगड़ के दो हिस्सों में कन्वर्ट कर लेना है। धनिया के इन सीड्स को क्यारी में बखेर देना है और कंपोज या कोकोपीट से उनको डाम देना है। 5 से 7 दिनों में ये सीड्स उग जाएंगे और हमारा अपना धनिया जो है वो तैयार हो चुका होगा। कोई भी सालन की कुकिंग धनिया के बगैर अधूरी है। इसको हम जायके और खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। धनिया की पत्तियों को हम बारीक बारीक काट लेते हैं और जब सालन की कुकिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम इसका छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें खूबसूरती और जायका दोनों ही बहुत ज़्यादा आते हैं। धनिया की रूट्स ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती, तकरीबन 3 से 4 इंच तक इनकी रूट्स रहती हैं। तो अगर आपने इसको किसी कंटेनर में ग्रो करना है तो दोस्तों आपने उसकी चौड़ाई को ज़्यादा देखना है। जितनी ज़्यादा चौड़ाई वाला कंटेनर लेंगे उतना ही ज़्यादा धनिया जो है उसमें ग्रो करेगा। धनिया में कोई घास या बूटी उग जाए तो उसको फौरी तौर पर निकाल देना है, वरना वो धनिया की ग्रोथ को मुतासर करती हैं। दोस्तों, हमारा अगला सब्ज़ मसाला पुदीना है। पुदीना भी खुशबू की वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ खुशबू की वजह से ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी बहुत सारी ये खूबियाँ हैं। ये हमारे निज़ाम को तंदुरुस्त व तवाना रखता है। पुदीने के साथ सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया को मिलाकर ग्राइंड किया जाता है और उसमें दही शामिल कर दिया जाता है, जिससे बड़ी ही जायकेदार चटनी तैयार की जाती है। दोस्तों, पुदीने को कटिंग से ग्रो किया जाता है। इसको सीड से भी ग्रो करते हैं, लेकिन ज़रा वो मुश्किल मरहला है। इसलिए आप इसको जब भी ग्रो करना चाहें तो इसकी कटिंग जो है वो इस्तेमाल करें। इसकी कटिंग दोस्तों अगर पहले से उगाया हुआ है तो वहाँ से हासिल कर लें, या फिर किसी भी वेजिटेबल शॉप से आपको एक गट्ठी मिल जाएगी, उसमें से पुदीने की पत्तियों को इस्तेमाल कर लेना है। बाकी जो बचने वाली उसकी कटिंग्स हैं उसको आपने मिट्टी में लगा के ग्रो कर लेना है। दोस्तों, सब्ज़ मसाले की हमारी अगली जो आइटम है वो है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को भी हम बड़ी आसानी के साथ घर में ग्रो कर सकते हैं। हमारे घरों में बनने वाले सालन की बहुत सी डिशेज़ ऐसी हैं जिसमें सब्ज़ मिर्च का होना लाजमी है। अगर सब्ज़ मिर्च नहीं होगी तो वो कुकिंग अधूरी समझी जाती है। सब्ज़ मिर्चों को सीड के साथ ग्रो किया जाता है और ये सीड्स आपको किसी भी सीड स्टोर से आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आप जो वेजिटेबल शॉप से मिर्चें ख़रीद के लाते हैं उनमें से निकलने वाला सीड भी ग्रो किया जाता है। आजकल मार्केट में मिर्चों की बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। आप जिस वैरायटी को ग्रो करना चाहें उसका सीड्स आपको मिल जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है प्याज की। कोई भी हम सालन बनाएं तो सबसे पहले प्याज को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसको सीड के साथ ग्रो किया जाता है। मिट्टी में गोडी करके बीज को इसमें बखेर दिया जाता है। दोस्तों, ये बीज मैंने ख़ुद तैयार किया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो प्याज के बीज को इस तरह बखेरने के बाद हमने ऊपर बारीक बारीक सी मिट्टी जो है वो डाल देनी है। मिट्टी बहुत बारीक होनी चाहिए, पाउडर की तरह होनी चाहिए, ताकि बीज जो है हमारा उसके नीचे ना दब जाए। इसके अलावा आप कंपोस्ट या कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीजों के ऊपर मिट्टी बखेरने के बाद हम पानी से अच्छी तरह शॉवरिंग कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 हफ्तों के दरमियान हमारी पनीरी जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। तैयारशुदा पनीरी को हमने तकरीबन 3 से 4 इंच के फासले पर इसको अलग अलग करके लगा देना है। तो इस तरह हमारा प्याज जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब से मैंने टॉप रूफ गार्डनिंग शुरू की है तब से प्याज जो है मैंने हर साल ग्रो किया और बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। दोस्तों, अब हमारा अगला सब्ज़ मसाला है लहसुन। लहसुन को भी हम बड़े इजीली ग्रो कर सकते हैं।
लहसुन को ग्रो करने के लिए इन कलियों को अलग कर लेना है और ये वाला पोर्शन जो है मिट्टी में दबा देंगे और ये वाला पोर्शन हम ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारे प्लांट ने ग्रो करना है और नीचे वाला हिस्सा वहाँ से हमारा रूट सिस्टम जो है वो तैयार होगा। तो दोस्तों इस तरह हमने तमाम कलियों को मिट्टी में लगा देना है और पानी से अच्छी तरह शॉवरिंग कर देनी है। तकरीबन 7 से 10 दिनों में हमारा लहसुन जो है वो उगना शुरू हो जाएगा और तकरीबन 7 से 8 हफ्तों में आपके पौधे मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे और नीचे लहसुन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपना लहसुन भी खुद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों जब हम सब्ज़ मसालों की बात करते हैं तो लहसुन, अदरक और प्याज के साथ साथ टमाटर का नाम भी बहुत ज़्यादा आता है। टमाटर के पौधों को भी सीड के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ घर में ग्रो किया जा सकता है। तो टमाटर का सीड जो है वह हम सीड स्टोर से भी परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम घर में इस्तेमाल के लिए जो सब्ज़ी की शॉप से टमाटर ख़रीदते हैं उनमें से भी निकलने वाला बीज वो हमारे पौधे ग्रो करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों टमाटर के पौधे भी मैं हर साल अपने टॉप रूफ गार्डन में ग्रो करता हूँ और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टमाटर आते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप भी टमाटरों को अपने घर में ग्रो करें। इसके लिए कम से कम जो आपको पॉट चाहिए वो 12 इंच का होना चाहिए। 12 इंच से बड़ा होगा तो उसमें उसी लिहाज से टमाटरों की तादाद ज़्यादा उगेगी और टमाटर भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आएंगे। जब टमाटर ग्रीन कलर से हल्के हल्के पीले होना शुरू हो जाएं तो इनको उतार के रख लेना और तकरीबन 4 से 5 दिनों में ये मुकम्मल तौर पर रेड हो जाएंगे। दोस्तों सब्ज़ मसालों में से अब हम अदरक की बात करते हैं। अदरक को अदरक से ही ग्रो किया जाता है। अदरक के ऊपर छोटी छोटी सी बड्स बनती हैं जिनमें से इनके नए पत्ते निकलते हैं और यहाँ से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अदरक को ग्रो करने के लिए मिट्टी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके लिए कैनाल सैंड या बाल को इस्तेमाल किया जाता है और कंपोस्ट को भी इसमें मिलाया जाता है। 4 से 5 महीनों में अदरक के पौधे की ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है और मिट्टी में अदरक बनना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये साथ के साथ सब्ज़ मसाले आप घर में ग्रो कर सकते हैं और आपको फ्रेश मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।